धर्म। धर्म एक ऐसा शब्द है जो आजकल चर्चे में रहता है। धर्म की वजह से किसी की राजनीति चमक जाती है तो किसी की गिर जाती है। धर्म की वजह से ही पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। इतने सारे धर्म, मेरा धर्म सही तुम्हारा धर्म गलत। भाई आखिर ये धर्म है क्या? क्या धर्म को ईश्वर ने बनाया है या फिर हम लोगों ने? आइए आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म धर्म वो चीज है जिससे किसी वस्तु की स्थिति बनी रहती है। जैसे अग्नि का धर्म उसका ताप है, तेज, प्रकाश, गर्मी इत्यादि। यदि ये सारे गुण उसमें से छीन लिए जाए तो अग्नि शेष बचेगा ही नहीं। ये सारे गुण अगर उसके भीतर विद्यमान हो तब जाकर अग्नि का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार जल का धर्म क्या है भाई? शीतलता। किसी भी पदार्थ को गीला करना या भिगो देना, यदि वो ये सब करने में असमर्थ हो तो जल रहेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार ये जो धर्म है, इसी से पूरा प्रकृति स्थिर है, प्रकृति में स्थिरता बनी हुई है। धर्म जो है वो धारणय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म है मानवता। इसीलिए वेद में कहते हैं मनुर्भवः, अर्थात मनुष्य बनो। तो अभी क्या हम लोग जानवर हैं? ये हम आगे बात करेंगे। वैशेषिक दर्शन में एक बात कही गई है कि जिससे भोग और मोक्ष की सिद्धि हो वह धर्म है। भोग, लेकिन धर्म तो कहता है कि भोग विलास से दूर रहो। तो भोग किस प्रकार से? ईशोपनिषद की कड़ी में हमने एक बात बताई थी कि ईश्वर के दिए हुए पदार्थों पर बस केवल अपना प्रयोग अधिकार समझे, बस केवल प्रयोग करने के उद्देश्य से ही उसका भोग करें, ना कि अपना निजी अधिकार जमाएं। ईश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, ये सारी सुविधाएं दी हैं, तो बस केवल इसमें अपना कर्म करते हुए जीवन यापन करना है, यही भोग हुआ। और अंतिम क्षण में मोक्ष प्राप्ति। तो जिससे ये सारी क्रियाएं संभव हो सके वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म को परिभाषित करते हुए भगवान मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वो ये है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इस प्रकार से उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्म के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे दान, दया इत्यादि, लेकिन मनुस्मृति में ये मुख्यतः बतलाए गए हैं। इसे धारण करके मनुष्य मानव बनता है, वो पशु नहीं बनता है। लेकिन बार बार हम ये क्यों कहते हैं कि मानव बनता है, पशु नहीं बनता है? क्या अभी भी हम दोनों एक हैं? जी हाँ। बिना धर्म का मनुष्य और जानवर में कोई भी भेद नहीं है। जैसे जानवर में आप देखेंगे तो वो सोता है, उसमें निद्रा पाई जाती है, भूख, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें जानवरों में सामान्य रूप से मौजूद है और यही चीज़ें मनुष्यों में भी है। लेकिन मनुष्य को जो जानवरों से अलग बनाती है वो है धर्म। विज्ञान भी ये बात को मानती है। कैसे? तो इंसान को, ह्यूमन को होमो सेपियन कहा जाता है। जैसे हम अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो किंगडम एनिमलिया में आते हैं, उसमें फिर डिवीजन होते हैं, क्लास होते हैं, ऑर्डर होते हैं, जीनस होते हैं, स्पीसीज होते हैं। तो हमारा जो जीनस है वो है होमो और स्पीसीज है सेपियन। मतलब ये कि जितने भी जानवर, जितने भी जीव है, उन सब में जो सबसे ज़्यादा विकसित है वो है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य के दिमाग की जो क्षमता है वो बाकी जानवरों से कहीं अधिक है। मनुष्य की सोचने समझने की जो शक्ति है वो बाकी जानवरों से कहीं अधिक है। मनुष्य के बुद्धि का जो विकास हुआ है वो बाकी जानवरों से कहीं अधिक है। इसीलिए धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। लेकिन बीच में धर्म क्यों आ गया भाई? तो धर्म का एक लक्षण हमने क्या बताया था? फिर से सुनिएगा। धृति, क्षमा, दमोस्तेय,
शौचम इंद्रिया निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धी अर्थात बुद्धि। तो यदि आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो भैया आप धर्म कर रहे हैं। और विज्ञान भी यही बात कहती है कि मनुष्यों का बुद्धि का विकास बहुत ही हाई लेवल पर हुआ है, इसलिए वो बाकी जानवरों से अलग है। और धर्म भी यही बात कहती है कि यदि आप बुद्धि का विकास करते हैं, आप बुद्धि से काम करते हैं, तो आप जानवरों से अलग हैं। तो आप धर्म को धारण करेंगे तब आपका अस्तित्व बचेगा, क्योंकि धर्म वो एक ऐसी चीज है जिससे किसी वस्तु की स्थिति बनी रहती है। यदि हम मानवता धारण करते हैं तो हमारी स्थिति बनी रहेगी। यदि हम धर्म का त्याग कर देंगे तो धर्म हमारा त्याग कर देगा, और फिर शुरू होगा मनुष्यों का नरसंहार। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है जो कि ये कहता है कि धर्म एवो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात कि तुम धर्म का नाश करोगे, धर्म तुम्हारा नाश कर देगा, और तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। कैसे? जैसे कि अग्नि से उसका गुण धर्म छीन लिया जाए तो अग्नि नहीं बचेगी। जल किसी को भिगो देता है, यही गुण उससे छीन लिया जाए तो जल नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य से यदि मानवता निकाल दिया जाए तो मनुष्य शेष नहीं रहेगा, वो राक्षस हो जाएगा। और फिर लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और धीरे धीरे मनुष्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वेद भी कहता है ओम संगच्छध्वंसं वदध्वंसं वो मानसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजना न उपासते। अर्थात सारे लोग परस्पर मिल करके रहो, एक साथ मिल करके चलो, मिल करके बोलो, मतलब भाईचारा बना करके रहो। वही अगले मंत्र में ये कहते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सारे लोग सुखी संपन्न रहे। और ये सारे गुणों को आप अपने भीतर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से मानवता बचेगा, और मानवता बचेगा तो मानव जाति का अस्तित्व रहेगा, अन्यथा अस्तित्व समाप्त। लेकिन इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर धर्म इतनी ही अच्छी चीज है, वो हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है, तो अलग अलग धर्मों की आवश्यकता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है जो धारण करने योग्य है। जो भी अच्छी क्रियाएं आप अपने भीतर धारण करते हैं वह धर्म है। धृति, आपके अंदर धैर्य है, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। क्षमा, आप किसी को क्षमा दान देते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। अस्थेय, आपके अंदर चोर प्रवृत्ति है ही नहीं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप सत्य कहते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप अपने शरीर के बाहरी और भीतरी स्वच्छता रखते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। अर्थात जितने भी अच्छे कर्म धारण करने योग्य है वह धर्म है, और धर्म एक है, अनेक नहीं है। तो ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सब क्या है भाई? तो ये सब मजहब है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब परिस्थिति के अनुसार बनाए गए एक कल्ट है, रिलीजन है, मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है। धर्म नहीं है। धर्म एक है जो वो की यूनिवर्सल लॉ है, वो प्रकृति का नियम है, वो ईश्वर का नियम है। धर्म सनातन काल से है, शाश्वत है, इसीलिए हम धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। यदि आप वेद उठा करके देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है जो हमें धारण करने चाहिए, और उसके धारण करने मात्र से पूरे विश्व में शांति बढ़ेगी। तो वेद क्या हुआ भाई? धर्म का मूल हुआ। और वेद किसने दिया? तो सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, और फिर उसी वेद के ज्ञान से धर्म निकला। तो धर्म किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। धर्म को मनुष्यों ने नहीं बनाया। मनुष्य धर्म को धारण करता है, बनाने वाले तो ईश्वर हैं। लेकिन ये जो इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हो, इसे इंसानों ने बनाया है। और जो व्यक्ति धर्म का धारण करे तो विश्व में कहीं भी दंगे फसाद होंगे ही नहीं, कहीं भी अशांति फैलेगी ही नहीं, क्योंकि धर्म तो कहता है ना कि संगच्छध्वं संवदध्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः। वेद क्या कहता है?
कि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। तो पूरे विश्व में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, द्यूलोक में शांति हो, हर जगह शांति हो, तो भैया ये बताओ कि धर्म कैसे कह सकता है कि अशांति बढ़ाओ। धर्म की वजह से अशांति फैल ही नहीं सकती है। धर्म को धारण करेंगे तो शांति ही शांति होगी, और धर्म के धारण करने से ही आप मनुष्य बनेंगे। और धर्म का ज्ञान आपको कहाँ से होगा? इस ग्रंथ को पढ़ करके। यदि आप वेद खरीदने में असक्षम है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वेद अफोर्ड कर सको, तो आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक खरीद सकते हैं। इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, और इसमें चारों वेदों का सार है। वेद में जितने भी विषय हैं, वेदोक्त धर्म विषय, वेद संज्ञा विषय, वेद में गणित, वेद में विज्ञान, वेद में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान, वो सारे आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे, जिसे पढ़ने मात्र से आपको ये पता चलेगा कि हमारे वेदों में कितनी शिक्षाएं दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि धर्म क्या है। धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है, और धर्म को धारण करने से विश्व में अशांति नहीं फैलती, शांति ही फैलती है। और धर्म के कुछ लक्षण है जिसको धारण करने से आप मनुष्य बनते हैं, क्योंकि वेद भी यही कहता है कि मनुष्य बनो मनुर्भवः। और जो आतंकवाद, कट्टरवाद ये सब देख रहे हो, वो धर्म का हिस्सा नहीं है, वो एक रिलीजन का हिस्सा है, एक पंथ का हिस्सा है, एक संप्रदाय का हिस्सा है, वो धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नई कड़ी में मैत्रेय नीति। मैत्रेय नीति के तहत मैं अपने कुछ निजी विचार रखूंगा, और वो निजी विचार कुछ ये है कि ना परा पापम आदत्ते परेशाम पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्र भूषणः। अर्थात ना परः पापम आदत्ते, मतलब हम दूसरों के पाप को प्राप्त नहीं होते, अन्यों के पाप कर्मों का। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा भाई, उसका फल उसी को मिलेगा। समझ रहे हो? तो हमें अपने सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए, यही संतों का आभूषण होता है। अपने सिद्धांतों की रक्षा मतलब ये कि हमें धर्म कार्य ही करने हैं, धर्म से विमुख नहीं होना है। यदि वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत ही करें। वो गलत कर रहा है भाई, उसका कर्म है, उसे फल मिलेगा। हम क्यों उसकी वजह से अपने चरित्र को दूषित करें, है ना? जो अपने सिद्धांतों की रक्षा करता है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही उसका आभूषण होता है। उसी की वजह से वो अत्यंत सुंदर दिखता है। ये बात क्यों मेरे मन में आई? तो रामायण में जब महाबलशाली भगवान हनुमान माता सीता के पास जाते हैं लंका में, अशोक वाटिका में, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस इधर उधर भरे पड़े हैं। उनको देख करके क्रोध आता है। वो माता सीता से कहते हैं कि माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे ये अवसर दें कि मैं इन सारे राक्षसों का संहार करके आपको भगवान राम के पास लेकर के जाऊं। तो माता सीता नम्रतापूर्वक कहती है कि हे पवन पुत्र, जो उनका कर्म है उनको करने दो, उनके पाप कर्मों का फल तुम अपने ऊपर मत लो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर आएगा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने पाप कर्म किए हैं तो फल उनको मिलेगा। समझ रहे हो? तुम अपने सिद्धांत की रक्षा करो, तुम अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करो, यही संतों का आभूषण होता है। सोचिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो भैया उन्हें ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो एक स्त्री इतनी अच्छी बात कैसे बता सकती है, वो भी उस शख्स को जो तीनों वेदों का ज्ञाता है। जैसे कि भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि इनकी वाणी सुनकर, इनकी वाणी में शुद्धता सुनकर ऐसा लगता है कि ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का प्रकांड विद्वान है, ये कोई अबोध नहीं है। तो जो तीनों वेदों का प्रकांड विद्वान हो, उसको जब माता सीता इतनी अच्छी ज्ञान दे रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? ये आप स्वयं विचार करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि धर्म के विषय में आप क्या सोचते हो। और अच्छा लगा हो तो
थम्स अप। मैं लाइक करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ थम्स अप। अच्छा लगा, अच्छी बात है, अच्छा लगा। और आप चाहते हैं कि धर्म का प्रचार हो तो भाई इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे धर्म के विषय में लोग उतना ज़्यादा जान पाएंगे और मेरा चैनल ग्रो होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं ऐसे नहीं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।